बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जो अपने कीमती वक्त में से हमारी वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। और ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियोस आप समझते हैं कि आपके काम की नहीं, तो फिर भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कर दिया कीजिए कि आपके दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों में, आपके हल्का अहबाब में, आपके जानने वालों में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसको इनकी ज़रूरत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस हवाले से आज मैं बात करूंगा, वो ये है, आप कोई भी अमल करें उसके लिए इन चीज़ों के ऊपर जो है वो लाजमी, उससे पहले इन चीज़ों पे अमल करें, इन शराइत के ऊपर लाजमी अमल करें ताकि आपका अमल बेहतर से बेहतर तरीके से काम करे और आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, बल्कि आपकी सोच से बढ़कर आपको उसका फ़ायदा मिले। कोई भी अमल करना हो, इन शराइत को हरगिज़ इग्नोर ना करें। अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहली बात मैं उन आमिल हजरात से कहना चाहूँगा जो नया नया सीखना शुरू करते हैं। जिस तरह के हर काम में, हर फील्ड में कुछ लोगों में हसद पाया जाता है, इस तरह कुछ आमिलीन में भी हसद पाया जाता है। आप जब भी किसी से कोई अमल करते हैं, आपको कोई अमल करवाया जाता है, आप अपने उस्ताद के साथ भी सिर्फ़ वो बात डिस्कस करेंगे, उस्ताद के साथ भी सिर्फ़ उसी बात का ज़िक्र करेंगे जिस हवाले से आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही। अमल के दौरान आपको क्या रूहानी मुशाहिदात होते हैं, आपको क्या चीज़ें सुनाई देती हैं, आपको क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, आपकी रूहानी कैफियत क्या बनती है, या फिर अगर आपको आने वाले वक्त के हवाले से कुछ चीज़ों का पहले पता चल जाता है। अगर ये चीज़ें आपके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रही, तो इन बातों को, इन चीज़ों को अपने उस्ताद के साथ भी डिस्कस करने का कोई जवाज़ नहीं है। उस्ताद के साथ सिर्फ़ वो बातें डिस्कस करनी हैं जो चीज़ें आपके अमल में किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई रुकावट पैदा कर रही हैं, उन चीज़ों को आप अपने उस्ताद के साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दौराने अमल होने वाले कोई भी जो रूहानी मुशाहिदात होते हैं, वो चाहे आपको ख्वाब की सूरत में हो, कुछ बताया जाए, कुछ दिखाया जाए, अगर आपका अमल सही चल रहा है तो आपको ये चीज़ें बताने की, किसी के साथ ज़िक्र करने की, किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आमिल नहीं भी हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई अमल करते हैं, वो चाहे अपनी रूहानी पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं जो आमिल हजरात हैं, या फिर जो आमिल नहीं है वो अपनी किसी हाजत के लिए कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आप कोई अमल कर रहे हैं, आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को बामरे मजबूरी बताना भी पड़े तो सिर्फ़ इतना बता देना काफ़ी है कि फ़लाँ टाइम मेरा पढ़ने का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। अपने अमल की और उसकी मकसद की वजाहत करना ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये, अगर आपने किसी से डिस्कस कर भी दिया है जाने अनजाने में, तो अमल के दौरान, जिस तरह के मैंने आमिल हजरात के लिए कहा कि अपने रूहानी मुशाहिदात, आपको अमल के दौरान अगर कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, आपकी जो रूहानी कैफियत बनती है, आपको किसी चीज़ का वक़्त से पहले पता चल जाता है, आपको किसी चीज़ का इशारा ख्वाब में दे दिया जाता है, आपने ये चीज़ें हरगिज़ किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि इन चीज़ों से अक्सर औक़ात ये होता है कि लोगों के अमलियात काम करना छोड़ देते हैं। दूसरा जो इसमें अहम पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी कोई अमल करें, आमिल हजरात हैं या फिर अगर आमिल नहीं भी हैं, तो अपने अमल के दौरान जिस मकसद के लिए वो अमल किया जा रहा है, उस मकसद के ऊपर आपकी जो तवज्जो है
वो रहनी चाहिए। आपके जहन का मुकम्मल फोकस, आपकी सोच का जो मरकज़ है वो वही रहना चाहिए जो आपका अमल करने का मकसद है। इसमें अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो अपने मकसद को कागज़ के ऊपर लिख कर सामने रख लीजिए और अपनी नज़र को उसके ऊपर ठहरा के फिर अपना अमल कीजिए। जिन लोगों को अमलियात के दरमियान बहुत ज़्यादा नापाक किस्म के गंदे ख्यालात आते हैं, गंदे वसवसे आते हैं, वो जब इस तरह की कैफियत बने वहाँ पर रुक के मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये मैंने एक मरतबा पढ़ा। आप इस तरीके से 3 मरतबा या फिर अगर वसवसों की शिद्दत ज़्यादा है तो 7 मरतबा पढ़ के अपने सीने पे दम कर लें, ख़ास तौर पे अपने दिल पे दम कर लें और उसके बाद जो है वो अपने अमल को वहाँ से शुरू कर दें जहाँ पे आपने रोका था। तो इंशाअल्लाह ताला इस कैफियत से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। अमल कोई भी करें, अमल के दरमियान कोशिश किया कीजिए कि बात किसी से हरगिज़ ना करें, और ये कि जब आपका अमल पूरा हो जाए दुरूद पाक पढ़ के अपने मकसद की दुआ करके कम अज़ कम दुआ मांगने के बाद 10 मिनट अपनी उसी जगह पे ज़रूर बैठ के अपने उस मकसद के अपने उस मकसद पे फोकस करें। बाज़फ़ा जब आपका अमल सही तरीके से चल रहा होता है तो उसके जो मौकलात हैं वो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, और अगर आप अमल के बाद भी थोड़ा सा टाइम अपने उस मकसद के ऊपर फोकस करके बैठते हैं तो ये आपकी जो रूहानी पावर है उसको बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। और अगर आप किसी दुनियावी जायज़ मकसद के लिए भी कर रहे हैं तो वो भी इस तरह से इंशाअल्लाह ताला जल्दी पूरा हो जाता है। आपकी जो रूहानी कैफियत है वो अगर इस तरह से बने, आप उस जगह पे बैठने में सुकून महसूस कर रहे हैं तो ये टाइम 10 मिनट से बढ़ाया भी जा सकता है, 15-20 मिनट जितनी देर आप चाहें बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपकी ये रूहानी कैफियत बने तो उस दौरान भी कोशिश करें कि आप किसी से बात हरगिज़ ना करें और ख़ामोशी से अपनी उस कैफियत में महव रहें और अपने उस मकसद के ऊपर अपना फोकस रख के बैठें। आप जिन दिनों में कोई अमल कर रहे हों उन दिनों में ऐसी चीज़ें मोबाइल पे, इंटरनेट पे या टीवी स्क्रीन पे हरगिज़ ना देखें जो आपके जहन में गंदे ख्यालात पैदा करें, जो आपकी तवज्जो को भटकाएं, जो आपको नापाकी की तरफ लेके जाएं। ऐसी चीज़ें ना देखें और ना ही ऐसे लोगों की सोसाइटी में बैठें जो इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह की हरकत में मुलव्विस हों, जो आपकी सोच को, आपके ख़यालात को, आपके इरादों को नापाक करें। अमल कोई भी किया जाए ये लाजमी है कि अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को, अपनी सोच को, अपने ख़यालात को, अपने इरादों को, अपने दिल को पाक रखा जाए। और ये कोशिश करें कि आपका बिस्तर, ख़ास तौर पे जिन दिनों में आप कोई अमल कर रहे हैं, आपका बिस्तर किसी के साथ ना हो, अलग हो, आपके साथ एक बिस्तर पे और कोई ना सोए। अमल के दौरान किसी भी किस्म की जो बदबूदार चीज़ें हैं ख़ास तौर पे उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। सिगरेट, पान या लहसुन, प्याज कच्चा, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बादी चीज़ें, चने की दाल या जो चीज़ें पेट में गैस पैदा कर सकती हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अमल के दौरान अपना जो रात का खाना है वो सिर्फ़ मुनासिब हद तक खाएं और कम से कम खाएं, सिर्फ़ इतना खाएं कि जिसमें आपका सुबह तक का वक्त गुज़र जाए। और अमल के दौरान कोशिश ये कीजिए कि गुस्सा हरगिज़ ना किया जाए, क्योंकि ये भी आपकी रूहानी पावर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और अगर किसी चीज़ का आपको वक़्त से पहले पता चल जाए तो उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, हरगिज़ उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, इसका भी नुकसान होता है। आप अगर वो अमल किसी और को फ़ायदे की नीयत से बताना चाहते हैं तो सिर्फ़ अमल बता दीजिए, लेकिन अपने रूहानी मुशाहिदात,
अपनी रूहानी कैफियत, आपके साथ उस अमल के दरमियान क्या वाक़यात पेश आते थे, आपको क्या दिखाई देता था या क्या सुनाई देता था, या आपकी क्या रूहानी कैफियत बनती थी, या आपको किस तरह के ख्वाब आते थे, ये बातें किसी को भी बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, अमल चाहे कोई भी हो। और अमल के शुरू में और अमल पूरा होने पे हस्बे तौफीक सदका ज़रूर और ज़रूर दिया जाए, ये भी बहुत बेहतर, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत लाजमी चीज़ है। बाकी मुख्तलिफ़ अमलियात में जलाली जमाली जो अमलियात होते हैं, वो हर अमल की जो शराइत और परहेज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक्स मैंने कुछ बताई हैं ये हर अमल के लिए लाजमी है। आपके अमल में चाहे हिसार की पाबंदी ना भी हो, फिर भी अपना जो बदनी हिसार है वो ज़रूर कर लें। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के जो है वो जिस्म पे दम कर लें, हाथों पे दम करके चेहरे पे जिस्म पे फेर लें। फिर 7 मरतबा सूरह नास पढ़ के हाथों पे दम कर लें, चेहरे पे हाथों को चेहरे पे जिस्म पे फेर लें। और उसके बाद 101 मरतबा या रकीब इसको पढ़ के जो है वो उसी तरीके से हाथों पे भी दम कर लें, जिस्म पे चेहरे पे हाथों को फेर लें। ये बदनी हिसार हर अमल के लिए जिसमें हिसार की पाबंदी ना भी हो उसके लिए भी कर लेना लाजमी है। और कोशिश करें कि ज़्यादा खाना हरगिज़ ना खाएं अमल के टाइम पे, और अपने अमल की जगह कोशिश करें कि एक रखें। वक्त अगर हो सके तो एक वक्त पे अमल किया जाए, जितने दिन का भी अमल है अपना एक टाइम मखसूस करके डेली उसी टाइम पे अमल करें। और अमल के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बावज़ू हालत में रखें, बावज़ू रहें, और बग़ैर अल्कोहल के खुशबू का इस्तेमाल करें। जो नॉन अल्कोहल जो है वो होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं जो, या जो इतर होते हैं, जो बाहूरात होते हैं नॉन अल्कोहल, उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अमल को हरगिज़ जो है वो एक्सप्लेन ना करें, ये मैं पहले भी कह चुका। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी जो करवाने वाला जो उस्ताद है उससे तो कुछ नहीं छुपा होता, और वो बता देते हैं, और उनकी नाकामी का सबब ही यही बात बनती है। जबकि मैंने बताया कि उस्ताद के साथ आपने वो चीज़ सिर्फ डिस्कस करनी है जो मुश्किल पैदा कर रही है, जिस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ आपको तंग नहीं कर रही। मसलन जी मुझे राइट साइड पे चमक नज़र आ रही है, अगर वो चमक आपको नहीं डिस्टर्ब कर रही, आपको कुछ नहीं कह रही, तो वो डिस्कस करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जी इस तरह की आवाज़ें आती हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अगर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते तो आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है बताने की। आपको अगर कोई चीज़ पहले से पता चल रही है तो वो आपकी रूहानी रहनुमाई हो रही है, उसमें आपके लिए कोई ऐसा लाजमी नहीं है कि आप किसी को लाजमी बताएं। सिर्फ जिन चीज़ों की समझ ना आए, जो चीज़ें रुकावट पैदा करें, उन चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करें, वरना जो चीज़ें आपको तंग नहीं कर रही, आपके लिए रुकावट पैदा नहीं कर रही, वो चीज़ें बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अमल के दरमियान खुशबू आती है, बदबू आती है, गर्ज कैसी कोई भी कैफियत जो आपको तंग नहीं कर रही, वो आपने किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।